भूत प्रेतों का विषय हमेशा से ही रहस्यमय और रोमांचक रहा है। दुनिया भर में ऐसी अनेक कहानियां और किंवदंतियां हैं जो भूत प्रेतों के विभिन्न प्रकारों और उनके व्यवहारों को वर्णित करती हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं भूत प्रेतों के प्रकार, उनकी उत्पत्ति और उनकी आत्माओं के बारे में। शिवेंद्र एक छोटा सा लड़का था जो एक गांव में रहता था। गांव में रहने वाले लोग रात के समय घर से बाहर निकलने में डरते थे। क्योंकि गांव में भूत प्रेतों की कहानियां बहुत मशहूर थीं। शिवेंद्र को इन कहानियों में बहुत रुचि थी और वह हमेशा अपने दादाजी से इन कहानियों को सुनता रहता था। एक दिन शिवेंद्र ने दादाजी से पूछा, दादाजी भूत प्रेत कितने प्रकार के होते हैं? दादाजी ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा भूत प्रेत कई प्रकार के होते हैं और उनकी कहानियां बहुत पुरानी हैं। एक कहानी है इस गांव के पुराने बरगद के पेड़ की। पुराने बरगद के पेड़ की? शिवेंद्र की आंखों में चमक आ गई। हाँ, उस पेड़ पर एक पेतनी रहती थी। उसे चुड़ैल कहते थे। चुड़ैल उन आत्माओं को कहा जाता है जो अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया में फंसी रह जाती हैं। इस चुड़ैल की कहानी यह है कि वह एक युवा लड़की थी जिसे अपने प्रेमी से मिलने का मौका नहीं मिला और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा उसी पेड़ के पास रहती थी और वह अजनबियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। चुड़ैल को पहचानने का तरीका यह था कि उसके पैर उल्टे होते थे। शिवेंद्र ने गौर से सुना और फिर पूछा, दादाजी क्या केवल चुड़ैल ही होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भूत प्रेत कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए एक पिशाच होता है। पिशाच वो आत्मा होती है जो बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा के कारण इस दुनिया में फंसी रहती है। पिशाच अक्सर रक्त पिपासु और हिंसक होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। शिवेंद्र ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ओह, तो पिशाच से बचना चाहिए। और कौन से भूत प्रेत होते हैं? फिर आता है प्रेत। प्रेत भी आत्माएं होती हैं जो बिना किसी विशेष उद्देश्य के भटकती रहती हैं। उन्हें अपनी मृत्यु के कारण या अपने अधूरे कार्यों का एहसास नहीं होता। वे कभी कभी जीवित लोगों को सताते हैं, लेकिन अधिकतर वे अपने ही दुख में खोए रहते हैं। शिवेंद्र ने सोचा और फिर पूछा, दादाजी ये भूत प्रेत क्यों सताते हैं? दादाजी ने गंभीरता से कहा, भूत प्रेत उन लोगों को सताते हैं जिनमें नकारात्मक ऊर्जा होती है या जो डरते हैं। वे उन स्थानों पर भी रहते हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी या जहां उनका कोई विशेष संबंध था। अगर कोई व्यक्ति इन स्थानों पर जाता है और डरता है तो भूत प्रेत उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। शिवेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी किस प्रकार के लोग भूत प्रेत बनते हैं? दादाजी ने एक लंबी सांस ली और कहा, अधिकतर वे लोग भूत प्रेत बनते हैं जिनकी मृत्यु असमय और दुखद होती है, जैसे कि हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना। इन आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वे इस दुनिया में फंसी रह जाती हैं। इसके अलावा वे लोग जो जीवन में अत्यधिक बुरी आदतें रखते हैं या नकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं, वे भी भूत प्रेत बन सकते हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक लोभ, क्रोध या ईर्ष्या से भरे हुए लोग। शिवेंद्र ने सोचा और फिर एक और सवाल पूछा, दादाजी क्या भूत प्रेत से बचने का कोई तरीका है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, सबसे पहला तरीका है कि हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। अगर हम नकारात्मकता से दूर रहेंगे तो भूत प्रेत हमें परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, हमें उन स्थानों पर जाने से बचना चाहिए जहाँ भूत प्रेतों कहानियां मशहूर हैं। और अगर हमें लगता है कि कहीं भूत प्रेत हो सकते हैं तो हमें भगवान का नाम लेकर वहां से दूर जाना चाहिए। शिवेंद्र ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि भूत प्रेतों कहानियां तो बहुत रोमांचक होती हैं, लेकिन उनसे डरना भी नहीं चाहिए। सही जानकारी और सावधानी बरतने से हम भूत प्रेतों से सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार भूत प्रेतों कहानियां न केवल हमें डराती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन को सकारात्मक और खुशहाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भूत प्रेतों की उपस्थिति और उनकी कहानियां एक संस्कृति और लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे समाज और हमारे अनुभव कैसे हैं
हमारी सोच और विश्वासों को आकार देते हैं।